Our question number first is, if A1, A2, A3 up to AN are in the AP and A1 plus A4 plus A5 up to A16, जिनका सब हमें गिवन है 114, देन A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, देखिए हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, इनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, गिवन AP इज गिवन AP इज A1 A2 A3 अप टू AN, हमें ये AP गिवन है क्वेश्चन में। ओके, हियर let the above AP has common difference D, has common difference small d. ओके, देन देखिए हमें इसका वैल्यू गिवन है A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस अप टू A16। ओके, इसका वैल्यू हमें गिवन है, किसके बराबर है, 114 को, 114 के बराबर है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट A1 प्लस A4 को क्या लिख लेंगे, A4 को लिख लेंगे A1 प्लस 3D। ओके, A7 को क्या लिख लेंगे, A1 प्लस 6D, then plus and so on, plus here we write A16 को क्या लिख लेंगे, here we write A1 plus 15D which is equal to क्या गिवन है, which is equal to गिवन है 114। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, देखिए AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, यहाँ पे यही फार्मूला यूज किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्सप्रेशन, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये 3 का मल्टीपल है, 3 देन 6 देन 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, कितने टर्म हो गए, 5 टर्म्स हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पे एक A1 यहाँ पे है, टोटल कितने हो जाएंगे, हियर वी राइट 6A1, ओके 6A1 प्लस हियर वी राइट 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 इंटू D इज इक्वल टू 114। ठीक है, जब इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा 45। सो हियर वी राइट 6A1 प्लस 45D इज इक्वल टू 114। ओके, ठीक है बच्चों, अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट 2A1 प्लस 15D प्लस 15D है बच्चों, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा 38। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अब देखिए आगे हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, A1 प्लस
A6 प्लस A11 प्लस A16, हमें इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट A1 प्लस A6 को क्या लिख लेंगे, A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D। ओके, यहाँ पर भी बच्चों वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, देखिए यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे A11 को क्या लिख लेंगे, A1 प्लस 10D एंड A16 को क्या लिख लेंगे, A1 प्लस 15D। ओके, अब देखिए कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 4A1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 है प्लस 10 प्लस 15 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4A1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30D। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 2 इंटू इन ब्रैकेट 2A1 प्लस 15D। ओके बच्चों, 2A1 प्लस 15D का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे देखिए 2A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 38 है। तो यहाँ पे इसकी जगह 38 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हियर वी राइट 2 इंटू 38 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 76। ओके, तो यहाँ पे बच्चों फाइनल क्या आ गया आंसर, देखिए हियर वी गेट A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इज इक्वल टू आ गया 76। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 इज if A1, A2, A3 and so on are in AP such that A1 plus A7 plus A16 is equal to 40, then the sum of first 15 term of this AP is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में sum of 15 term फाइंड आउट करना है of this AP। ठीक है, देखिए given AP is A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ओके, आर इन एपी लिख लो, यहाँ पे आर इन एपी। ओके, हियर लेट द कॉमन डिफरेंस इज डी। 1 मिनट, यहाँ पे लेट रहेगा ना, लेट द कॉमन डिफरेंस, let the common difference of given AP is D, of common difference of given AP is small d। ठीक है बच्चों, देखिए हमें A1 प्लस A7 प्लस A16 का सम का वैल्यू गिवन है 40। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सो हियर वी राइट A1 प्लस A7 को हम क्या लिख लेंगे, A1 प्लस
6D, ओके, प्लस A16 को क्या लिख लेंगे, A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 40। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इनका सम करोगे, सो हियर वी गेट 3A1 प्लस 21D इज इक्वल टू आ गया 40। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बताना है, ठीक है। सो हियर वी राइट now sum of first 15 terms, now sum of first 15 terms, here we write as 15 is equal to 15 by 2, in bracket here we write 2A1 plus 15 minus 1 into D। ओके, यहाँ पे हमने क्या कौन सा फार्मूला यूज किया है, हियर वी यूज फार्मूला Sn इज इक्वल टू होता है व्हाट, n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। यही फार्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है बच्चों। सो हियर वी राइट, देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट S15 इज इक्वल टू आ जाएगा 15/2 इंटू इन ब्रैकेट हियर वी गेट 2A1 प्लस 14D। ओके, अब इसको बच्चों हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा S15 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, A1 प्लस 7D। ठीक है बच्चों, ये हमारा सम ऑफ 15 टर्म आ गया। S15 इज इक्वल टू 15 इंटू इन ब्रैकेट A1 प्लस 7D। देखिए हियर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हियर वी राइट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, 3A1 प्लस 21D इज इक्वल टू 40। अब दोनों साइड हम बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 40/3। ठीक है, देखिए ये हमारा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे देखिए क्या आया है 40/3। ठीक है, तो यहाँ पे S15 हम लिख लेंगे, सम ऑफ 15 टर्म क्या आ जाएगा, S15 इज इक्वल टू आया है 15 इंटू इन ब्रैकेट A1 प्लस 7D। यहाँ पे A1 प्लस 7D की वैल्यू आ गया, सो हियर वी राइट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज इक्वल टू 15 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 40/3। ठीक है, इसको 3 से काट देंगे 15 को, 3 5 जा 15, ओके, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200। ठीक है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म क्या आ गया, S15 इज इक्वल टू 200। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number A is correct. Sum of first 15 term of this shape is equal to आ गया 200। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। Our question number 3 is, if the sum and product of the first 3 terms in an AP are 33 and 1155 respectively, then a value of its 11 term is। देखिए बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी गिवन है 33, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी गिवन है 1155।
हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, 11 टर्म ऑफ एपी। ओके, हमें 11 टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट A11। ओके, देखिए, लेट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज, लेट फर्स्ट 3 terms, let first 3 terms of an AP are A minus D, A plus D। ओके, ये हमारे फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, सो ये भी राइट A माइनस डी प्लस A प्लस डी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी हमें गिवन है 33। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डी से डी कट जाएगा, हियर वी गेट 3A इज इक्वल टू 33। ओके बच्चों, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी गिवन है, so here we write product of first 3 term of AP, here we write A minus D into A plus D is equal to given है 1155। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे, A इज इक्वल टू 11 आया है, so here we write 11 minus D into 11 into 11 plus P is equal to 1155। ओके, ठीक है बच्चों, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका और इसका। देखिए हियर वी यूज फार्मूला, यहाँ पे बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो हियर वी राइट, एंड ये जो 11 है, 1155 को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1155 बाई 11 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 105। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे क्या आ जाएगा, 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हियर वी राइट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 105। तो यहाँ पे डी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16। डी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म ऑफ एपी लिख लेंगे। ओके, सो द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, सो द फर्स्ट 3 terms of the AP आर किसके बराबर होगा। देखिए एक बार बच्चों यहाँ पे हम d इज इक्वल टू +4 लेंगे, ठीक है, एक बार d इज इक्वल टू -4। ओके, देखिए एपी हमें क्या हमने माना था, a माइनस डी a, ठीक है, एंड a प्लस डी। ठीक है, देखिए बच्चों
यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या था, a इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11 माइनस d कॉमा 11 कॉमा 11 प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार d इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, एक बार d इज इक्वल टू -4। ओके, देखिए जब यहाँ पर हम d इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा हमारा 7 11 एंड 15। ओके, और जब यहाँ पे d इज इक्वल टू हम -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा AP आपका 15 11 एंड 7। ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, A1 इज इक्वल टू 7, सेकेंड केस में A1 इज इक्वल टू है 15। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम 11 टर्म लिख लेंगे, सो हियर वी राइट, सो द 11 टर्म ऑफ AP किसके बराबर आ जाएगा, 11 टर्म ऑफ AP, हियर वी राइट A11 इज इक्वल टू लिख लेंगे A1 प्लस n माइनस, सॉरी यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 है ना, सो हियर वी राइट 11 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, एक मिनट रुक जाए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इस केस में हम पहले a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक, एंड उस केस में d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे A11 क्या लिख लेंगे, A11 इज इक्वल टू A1 इज 7 प्लस n इज इक्वल टू 11 माइनस 1 इंटू d इज 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 4 जा 40 इज इक्वल टू आ गया आपका 47। ठीक है, A11 इज इक्वल टू आ गया 47। ओके, जब हमने क्या लिया, A1 इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 4। ओके, अब सेकेंड केस देखिए, जब हमारा A1 इज इक्वल टू क्या आया है 15, जब हमने D इज इक्वल टू -4 लिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, A11 here we write A11 is equal to first term is 15 plus 11 minus 1 into common difference is -4. Okay, so here we get A11 is equal to 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 इंटू -4 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 40 विच इज इक्वल टू -25। ठीक है बच्चों, 11 टर्म क्या आ गया, A11 इज इक्वल टू आ गया आपका -25। ओके, ठीक है बच्चों, अब चलिए ऑप्शन से हम मैच करते हैं। 1 मिनट, देखिए, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, 11 टर्म ऑफ एपी क्या आ गया, -25, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।